तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी ही मशहूर टूल के बारे में जिसका नाम है यूएसबी रबर डकी। तो हैक5 एक कंपनी है जो ये टूल बनाती है। बहुत कॉमन है, अगर आप में से किसने मिस्टर रोबोट देखी होगी सीरीज तो इसमें भी यूज़ हो रहा है। ये यूज़ हो रहा है, एक दो टूल्स और भी हैं जो हैक5 वाले बनाते हैं, जैसे कि वाईफाई पैनेपल और वो सब तो यूज़ हो रहे हैं। तो ये टूल क्या है बेसिकली, अब इसमें क्या है कि अब आपका जो कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस है वो एक्सटर्नली कनेक्टेड डिवाइसेस को स्कैन करता है, राइट। वो आप पेन ड्राइव लगाओगे, हार्ड ड्राइव लगाओगे, वो उसको स्कैन करना चालू कर देगा, एंटीवायरस है अगर तो। कई केसेस के अंदर अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इन्वायरमेंट में हो तो वो यूएसबी एक्सेस को ब्लॉक भी कर देते हैं, तो फिर एक्सेस होगा ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं हुआ, मास स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट ही नहीं करने देगा। तो ये जो डिवाइस है ये क्या करता है, जब ये कनेक्ट होता है तो ये यूएसबी की तरह नहीं दिखता डिवाइसेस को, ये दिखता है एज अ एचआईडी, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। तो कंप्यूटर को लगता है कि ये एक ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस है, जैसे कि कीबोर्ड या फिर माउस या कुछ, और ये कनेक्ट होने के बाद आपके मतलब एज ए कीबोर्ड ट्रीट होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत सारे की स्ट्रोक्स को टाइप कर सकता है। तो आप इससे एंटीवायरस बंद करवा सकते हो, इससे नेटकट इंस्टॉल करवा सकते हो, आप अपने लिए चाहो तो एक रिवर्स शेल ओपन कर सकते हो, टाइम पास के लिए खिलौन मतलब टाइम पास भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। पॉइंट ये जो टूल है ये $80 का दिखा रहा है अभी, यूएसबी रबर डकी। इसमें एक और ये नया वर्जन है इसका, तो इसमें पीछे यूएसबी सी भी दे रखा है इन्होंने, पर $45-50 के अराउंड इसका नॉर्मल वर्जन भी है जो वो आता है, तो काफ़ी महंगा है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे 300 रुपीज़ लेस देन 300 रुपीज़ 400 रुपीज़ के अंदर एक यूएसबी रबर डकी बना सकते हो इसको इस्तेमाल करके। यह है डिजिस्पार्क कंपनी का ATtiny85 बोर्ड। ATtiny85 इज़ अ कंट्रोलर जो इसमें यूज होता है, और ये अगर आप इसको प्रोग्राम करो, इसमें डेफिनेटली इसमें माइक्रो एसडी कार्ड नहीं डल सकता है। माइक्रो एसडी कार्ड का उसमें फ़ायदा ये था कि आप मल्टीपल पेलोड्स चाहो तो मल्टीपल छोटी छोटी स्क्रिप्ट स्टोर करके रख सकते थे पेन ड्राइव में, मतलब यूएसबी रबर डकी में। वो इसमें नहीं है, आपको हर बार एक पेलोड लिखा है आपने तो वही काम करेगा, कोई दूसरा चीज़ तो उसको दोबारा फ्लैश करना पड़ेगा। बट $80 वर्सेज 400 रुपये 300 रुपये, मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो बार्गेन है, यूज़ कर सकते हैं इसको। इसको सिंपल यूज़ करना है अगर आपको, तो ये इसका लिंक भी अगर मैं दिखाऊँ, ये है। इसमें 3 पीस जो है 1100 मतलब 1200 रुपये के आसपास पड़ रहे हैं आपको, जिसमें डिजी स्पार्क का 8010 85 के 3 बोर्ड इंक्लूडेड है इसमें। तो भाई स्टील है, और मैंने तो जब लिया था और भी ज़्यादा सस्ता था, अब थोड़ा महंगा हो गया है, बट अभी भी आई थिंक 300 रुपये 400 रुपये पर एक पड़ रहा है आपको, बहुत सही प्राइस है इसका। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो Arduino IDE चाहिए आपको। Arduino IDE अगर आप लोगों पे नहीं है तो Arduino IDE की साइट पे जाके आप नॉर्मल डाउनलोड कर सकते हो, सॉफ्टवेयर है, आई थिंक काफ़ी लोगों पे होगा। बट ये नॉर्मल Arduino IDE इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, उसके लिए नहीं है। सिंपल सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ के लिए हो तो विंडोज़ पे इंस्टॉल करो, लिनक्स पे तो ऐप इमेज फाइल है डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, जिप फाइल है डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, सेम फॉर मैक। इंस्टॉल करो, नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसे ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा खुलेगा, खाली आएगा, मैंने तो और भी चीज़ें हो रखी हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये आर्डिनो जो है, आर्डिनो जो टूल है वो आर्डिनो के बोर्ड्स वगैरह को सपोर्ट करता है, डिजिस्पार्क के बोर्ड को सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको इसके लिए सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा, वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप फाइल पे जाओगे, प्रेफरेंसेस पे जाओगे, यहाँ पे एडिशनल बोर्ड्स मैनेजर यूआरएल के अंदर यहाँ पे मेरा एक यूआरएल डला हुआ है, आपको ये नहीं मिलेगा। मैं ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल है, इस यूआरएल को मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक बार वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर सकते हो। एक बार आपने ओके कर दिया तो टूल्स पे जाओ, बोर्ड्स पे जाओ, बोर्ड मैनेजर पे जाओ, यहाँ पे आप सर्च कर लो डिजिस्पार्क। तो डिजिस्टम्प आ रहा है आपका, डिजिस्पार्क सर्च करने पे डिजिस्टम्प एवीआर बोर्ड्स करके, यहाँ पे रिमूव आ रहा है मेरे पे, आप में इंस्टॉल या ऐड का ऑप्शन होगा, आप उसे इंस्टॉल कर लो। एक बार ये इंस्टॉल हो गया है उसके बाद आप वापस जाओ टूल्स में ही, यहाँ पर बोर्ड सिलेक्शन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे डिजिस्टम्प एवीआर बोर्ड आ रहे होंगे, आपको सेलेक्ट करना है डिजिस्पार्क डिफॉल्ट 16.5 मेगाहर्ट्ज। या जो बोर्ड ये है, 16.5 मेगाहर्ट्ज वाला ही वर्जन है इसका, जो सबसे सस्ता और सबसे सही है फिलहाल के लिए। तो ये आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बोर्ड में आपने सेलेक्ट करा। इसके बाद अब ये एक बेसिक एग्जांपल कोड लिखा हुआ है। अब जो रबर डकी है उसको अगर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है सारी, तो उसके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो बहुत सिंपल है, पाइथन जैसे, पाइथन का भी बच्चा है वो, उसको कहते हैं डकी स्क्रिप्ट।
बट अगर आपको करना है ये तो आप सिंपल गूगल भी करोगे, डकी स्क्रिप्ट 2 आर्डुइनो करके, तो डकी यूनो करके एक ऊपर आपका पेज आ रहा है। डकी यूनो पे जाओगे तो यहाँ पे आप डकी स्क्रिप्ट पेस्ट करोगे और आपको आर्डिनो कोड मिल जाएगा। अब डकी स्क्रिप्ट्स तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा इनका इकोसिस्टम है पूरा, तो बहुत सारी डकी स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगी अलग अलग काम के लिए। नया यूजर क्रिएट करना है, एंटीवायरस इवेजन करना है, नेटकट लिस्नर चालू करना है, ठीक है। पता नहीं टाइम पास करने के लिए भी विंडोज सिस्टम 32 को उड़ा रहा है, कोई बैट फाइल बना रहा है जो बार बार बूट होने पे रन हो जाती है। तो टाइम पास से लेके सीरियस यूज केसेस तक सारे के सारे यूज केसेस के लिए बना रखे हैं डकी स्क्रिप्ट में। तो आप डकी स्क्रिप्ट सर्च कर लो और इनका खुद का ही ये आ गया, जैसे डकी स्क्रिप्ट इन्फो डॉट मास्टर बनी हुई है इनकी गेट रिपोजिटरी डकी वालों की, डकी पैड वालों की। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये आगे लिस्ट ऑफ कमांड्स में, अच्छा नहीं ये तो कुछ और है। नहीं, ये नहीं है जो हमें चाहिए। हमें चाहिए फ्री स्क्रिप्ट्स, डकी स्क्रिप्ट्स फ्री। आई थिंक ये हैक 5 वालों का, हाँ हैक 5 वालों का है, तो इसमें पेलोड लाइब्रेरी इनकी पूरी बनी हुई है। अगर आप यहाँ जाओगे हैक 5 यूएसबी रबर डकी का, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको भी जो है पेलोड लिस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर ही देता हूँ, ताकि इसको भी मैं ऐड कर पाऊँ बाद में, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में दिखा रहे हैं, शॉप है, जर्नल है, उनकी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बनी हुई हैं। ये भाई कहाँ गई, एक पेलोड्स पे अगर आप जाओगे तो एग्जाम्पल्स, एक्सटेंशंस और लाइब्रेरीज 3 है। एग्जाम्पल्स में जाते हैं, क्या करना है, अटैक मोड, एग्जाम्पल, पेलोड्स। हाँ जैसे ये है, तो आपको बहुत सारे और भी मिल जाएंगे। तो ये डकी स्क्रिप्ट है, अगर मैं इसको पूरे को उठाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ जैसे, और डकी यूनो पे जाके पेस्ट कर देता हूँ डकी स्क्रिप्ट को। हाँ तो आई थिंक ये अपग्रेडेड वर्जन वाली जो डकी स्क्रिप्ट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गए हैं, तब ये काम नहीं कर रहे हैं, बट बहुत सारे आपको। तो अभी मेरे को डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं, पर बहुत सारे हैं। और अगर आपको खुद भी लिखना है, अगर आर्डुइनो में लिखना है तो इतना मुश्किल नहीं है, खुद भी लिख सकते हो। फिलहाल डकी यूनो को छोड़ देता हूँ, फिलहाल मैं जो समझा रहा था वो बताता हूँ। आपने यहाँ पे इसको बैठा हुआ है, ओके। तो आपने बोर्ड ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने टूल्स में जाके बोर्ड सेलेक्ट कर लिया आपका डीजी स्पार्क का। तो जनरली आपको जब आर्डिनो को फ्लैश करना होता है तो आप पहले यूएसबी लगाते हो आर्डिनो का, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ करते हो। इसमें उल्टा है, इसमें आपको पहले नहीं लगाना है, इसमें जिस टाइम आप फ्लैशिंग चालू करोगे उस टाइम पे लगाना है। यहाँ पे एक एग्जांपल कोड लिखा मैंने, बहुत सिंपल सा, जो कि क्या कर रहा है, सेटअप में कुछ भी नहीं कर रहा, खाली पड़ा है। लूप के अंदर वो क्या कर रहा है, 1 सेकंड के लिए रुक रहा है, फिर हेलो प्रिंट कर रहा है और फिर एंटर प्रेस कर रहा है, और ये लूप है। तो ये सिंपल है, आप ऐसे ही इसमें पूरा अलग अलग कीज को प्रेस करने के लिए अलग अलग इन्होंने वो बना रखे वेरिएबल्स। जैसे एंटर के लिए ये है, सुपर के लिए कुछ और है, तो उस सबकी आपको लिस्ट इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। पर बेसिक अभी एक हेलो प्रोग्राम मैंने बनाया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। आपको क्या करना है, यूएसबी डक लेना है आपका, और जाऊंगा इसको फ्लैश कर दूंगा। फ्लैशिंग के लिए आपका ये कमांड है अपलोड, बेसिकली अपलोड पे जब आप प्रेस करोगे तो ये आपको बोलेगा प्लग इन द डिवाइस नाउ। आपको इस टाइम पे डिवाइस को प्लग इन कूल तो करा और ये फ्लैश हो गया। तो
तो आपने एक बार इसको फ्लैश कर दिया, उसके बाद अब आप सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में नॉर्मली जब लगाओगे तो कीबोर्ड कुछ नहीं करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो अगर मैं टेक्स्ट यही खोल लेते हैं, एडिटर है, तो अपना यहाँ पे है कि अभी, और अब मैं जो हमारा फ्लैश वर्जन है इसका, मतलब फ्लैश हो गया है, तो इसको अब दोबारा लगाता हूँ। और अब हम वेट करेंगे। क्या मैंने हेलो प्रिंट करा है, इसकी जगह मैं कुछ और भी करवा सकता था। अगर मैं विंडोज सिस्टम पे होता तो मैं रन खुलवा देता, मे बी नेट का डाउनलोड करवा लेता, और फिर उसे लिस्टनर चालू करवा लेता, अपने एंड पे शेल ले लेता, और भी चीज़ें कर लेता। तो मैं निकाल दे रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ये। अब इससे रिलेटेड स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट वगैरह चाहिए तो कमेंट करना, मैं कुछ डाल दूंगा नीचे कमेंट में। बट बहुत छोटा सा, बहुत ही पावरफुल टूल। ₹400 एक पीस, 1100 में 3, नॉट अ बैड डील।